हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने तुम लोगों को 12th क्लास का जो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, हमने उसको पढ़ाया था, मादा जनन तंत्र। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है, नाराजगी है तुम लोगों से यार। कहाँ मतलब तुम लोगों की जो तैयारी है, तुम लोग जिस तरीके से एक्टिवेट हो, नहीं लगता है कि तुम लोग जो है कि 12th क्लास इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले, जिससे लगता है कोई यूकेजी के बच्चे हो। मैंने कल ग्रुप में जो दिया क्वेश्चन कि आप इसके जवाब दो, तो मैंने देखा कुछ 5 बच्चे मेरे ख्याल से, सुफियान और समर राही और कौन नवेद, गुफरान और अब्दुल वदूद, मेरे ख्याल से इतने ही बच्चे एक्टिवेट थे। बाकी बच्चे कहाँ है भाई, क्या कर रहे हो? मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपकी जो तैयारी है, आप जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम को फेस कर पाएंगे? जब मैंने कहा कि अब रेगुलर क्लास चलेगा तो आप एक्टिवेट होंगे ना। और बहुत सिंपल सवाल मैंने कल पूछा था कि ओवरी जो है वो किससे जुड़ा होता है, तो जवाब नहीं आया। और मैंने बार बार उसमें कहा कि ओवरी जो होता है लिगामेंट द्वारा जो है, लिगामेंट से जो है जुड़ा होता है, यूट्रस से और पेल्विक वॉल से। तो आप जब वीडियो को बढ़िया से गौर से देखेंगे तब ना, आप तो उसको आधे घंटे की वीडियो को 5 मिनट में 10 मिनट में देखोगे तो कहाँ से काम चलेगा। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम कल पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सर्विक्स और वेजाइना को छोड़ दिया था, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। और फिर आज का क्लास करने के बाद हम पूछेंगे, सवाल तो हम करेंगे, देखते हैं फिर कितने स्टूडेंट्स जवाब देते हैं। तो आओ, हम लोग जो कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फिगर तो वैसे कल ड्रॉ करके दिखा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉ करना जरूरी है। कल ये फिगर दिखाया था हमने तुम लोगों को, इसका नामकरण भी हमने कर दिया था। एक्चुअली ये जो है इस रीजन का नाम है सर्विक्स, इसको हिंदी में गरीवा कहते हैं। और जो ये आप रास्ता देख रहे हो, इसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। और इसका नाम है वजाइना, इसको योनि कहते हैं। तो आज एक्चुअली इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने तुम लोगों को यूट्रस के बारे में, ओवरी के बारे में, फिलिपियन ट्यूब और ये जो फिम्बरी झालर था, इसके बारे में हमने तुम लोगों को पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्विक्स के बारे में कि सर्विक्स से क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कॉपी कलम लेके तो आप बैठ गए होगे, तो आओ हम बिना डिले किए जो है क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आप हेडिंग में लिखो सर्विक्स अर्थात गरीवा। ये इसकी जो लंबाई है बहुत ज्यादा नहीं होती है, 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये इतनी मजबूत मांसपेशी का बना होता है। आप ये भी समझो कि सर्विक्स जो है ना, मतलब यूट्रस का ही भाग है, यानी यूट्रस के 3 भाग हो जाते हैं। यूट्राइन फंडस, इसको बॉडी, इसका मतलब यूट्रस का बॉडी कहा जाता है, और इसको सर्विक्स इसी का पार्ट है। तो सर्विक्स में ना 2 छिद्र होते हैं, मतलब एक छिद्र जो है इसमें, इसको आंतरिक छिद्र कहते हैं, यूट्रस की ओर खुला होता है, और दूसरा छिद्र जो है वेजाइना में खुला होता है। और ये दोनों मिलकर के जो है बर्थ कैनाल का निर्माण करता है। इसकी मांसपेशी इतनी मजबूत होती है कि ये 7 केजी वेट के बच्चे को भी, और जो फ्लूइड होता है वहां पे यूट्रस में, उसको भी ये सहन कर लेता है सर्विक्स। तो सर्विक्स का अपना एक रोल है, यूं कहिए कि एक तरीके से वेट को संभाले रहता है जी। और जब इसका द्वार खुलता है तो फिर बच्चे जो है इधर से जो है मतलब वो स्पर्शों की क्रिया होती है। तो सर्विक्स के बारे में आप 1 नंबर में देकर के लिखो, यह छोटा संकरा लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, गर्भाशय का
निचला बेलनाकार भाग होता है। यह छोटा संकरा लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा गर्भाशय का निचला बेलनाकार भाग होता है। दूसरा नंबर में देकर के लिखिए, यह योनि में बढ़ा रहता है। यह योनि में बढ़ा रहता है। तीसरा नंबर देकर के लिखिए, ग्रीवा के 2 द्वार होते हैं। द्वार मतलब आप कह सकते हैं ओपनिंग्स। ग्रीवा के 2 द्वार होते हैं। इसी में आगे डेज देकर के लिखिए, आंतरिक द्वार जो गर्भाशय में खुलता है। आंतरिक द्वार जो गर्भाशय में खुलता है तथा बाह्य द्वार जो योनि में खुलता है। आंतरिक द्वार जो गर्भाशय में खुलता है तथा बाह्य द्वार जो योनि में खुलता है। अगला नंबर देकर के लिखिए, ग्रीवा सबसे शक्तिशाली मांसपेशियों की बनी होती है। ग्रीवा सबसे शक्तिशाली मांसपेशियों की बनी होती है। इसलिए इसमें गर्भावस्था के दौरान लगभग 7 केजी वजन के भ्रूण तथा गर्भाशय में तरल पदार्थों को सहन करने की क्षमता होती है। तो ये कुछ बातें थी सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स के बारे में तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके आपको दिखा दिया। और आप अगला नंबर जो है लिखो, वजाइना, योनि, मादा जनन तंत्र का ये एक पार्ट है ना। देखो इसमें यहाँ पे योनि का जहाँ पे मुख द्वार है उसके अगल बगल में बहुत सारी चीजें हैं। उसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहा जाता है, बाह्य जनन छिद्र कहा जाता है। तो वो उसको जो है थोड़ा सा अलग क्लास में मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि क्लास से लंबा हो जाता है जी। आधा घंटा ही का क्लास तुम लोग कहाँ देख पाते हो। तो वेजाइना लिखिए, नंबर 1 में देकर के लिखिए, यह एक लचीली पेशीय नलिका होती है। यह एक लचीली पेशीय नलिका होती है। दूसरा नंबर देकर के लिखिए, इसकी लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह क्या है, एक नली है ना, और ये पेशीय नली है, लचीली है। लचीला समझ रहे हैं ना, इलास्टिसिटी। इसकी लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो अब अगला नंबर देकर के लिखिए, यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है। मलाशय मतलब एनस है ना, मतलब मल द्वार जिससे मल बाहर निकलता है, और मूत्राशय आप समझ रहे होंगे जिससे जो है मतलब यूरिन बाहर निकलता है। तो उन्हीं दोनों के बीच में होता है वो एनस। और वो जब एक्स्ट्रा जेनेटेलिया पढ़ाएंगे तो वहां वो डायग्राम से आप समझ जाइएगा इजी वे में। फिर भी आप समझ सकते हैं कि मूत्राशय और मलाशय के बीच में यह स्थित होता है। अगला नंबर देकर के लिखिए, यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। मैथुन कक्ष का मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल का आपस में मिलन होगा तो मतलब सीसन जो है वेजिना में ही प्रवेश करेगा, है ना। पेनिस जो है वेजिना में ही प्रवेश करेगा, यानी कि कॉपुलेशन चैम्बर। मैथुन कक्ष का मतलब कॉपुलेशन चैम्बर, यानी कि हम जो सीमेन डिस्चार्ज करेंगे फीमेल के बॉडी में, तो वो कहां पे हम उसको डिस्चार्ज करेंगे, वेजाइना में डिस्चार्ज करेंगे। तो यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है, कॉपुलेशन चैम्बर, COPULATION। अगला नंबर देकर के लिखिए, यह स्त्रियों में रजोधर्म स्राव। यह स्त्रियों में रजोधर्म स्राव, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब वो महिलाओं में जो मेंसेस होता है उसी की बात ये हो रही है। तो यह स्त्रियों में रजोधर्म स्राव, मेंस्ट्रुअल फ्लो तथा प्रसव के मार्ग, प्रसव मतलब बच्चे का जन्म होना, तो बच्चा का जो जन्म होता है यही योनि मार्ग द्वारा ही होता है, हमें इस बात को जानना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो भी यही होकर के होता है, लेकिन यूरिन वो यूरिथ्रा वो अलग रास्ता है वो,
हमें समझना चाहिए इस चीज को। तो यह स्त्रियों में रजोधर्म स्राव तथा परसों के मार्ग का भी कार्य करता है। अगला नंबर देकर के लिखिए, सर्विकल केनाल और वेजाइना, सर्विकल केनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ केनाल का निर्माण करते हैं, है ना। जनन नलिका, जनन नलिका यानी एक नली के रूप में है जिससे बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। क्योंकि ये तो घर है बच्चे का, बच्चा यहां से जो बाहर निकलेगा तो वो किस मार्ग होते हुए, सर्विकल केनाल और वेजाइना होते हुए, ये कह रहा है वो। सर्विकल केनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ केनाल का निर्माण करते हैं। अगला नंबर देकर के लिखिए, योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है, योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे योनि द्वार, योनि जो है बाहर में जिस छिद्र, मतलब अंदर में एक नली है तो वो बाहर में जिस छिद्र होकर के खुलता है उसी की बात वो कह रहा है कि योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे योनि द्वार, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेजिनल ऑरिफिस कहते हैं, जिसे योनि द्वार कहते हैं। अगला नंबर देकर के लिखिए, योनि के मुख पर झिल्ली के समान एक पर्दा होता है, योनि के मुख पर झिल्ली के समान एक पर्दा होता है जिसे योनिच्छद, अंग्रेजी में इसको हाइमेन कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे, पहले आप लिखो, योनि के मुख पर झिल्ली के समान एक पदार्थ होता है जिसे योनिच्छद कहते हैं। आगे इसी में लिखिए, इसके मध्य में एक छिद्र होता है, इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिससे होकर रजोधर्म स्राव, ऊपर जिसकी चर्चा हुई मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिससे होकर रजोधर्म स्राव बाहर निकलता है। आगे इसी में लिखिए, लैंगिक संपर्क, लैंगिक संपर्क का मतलब मेल और फीमेल का आपस में मिलना, कोमा देकर के शारीरिक परिश्रम या व्यायाम से यह झिल्ली प्रायः फट जाती है। हाँ, अब यहां पर आपको समझना कि जो वेजिना है, इसकी जो नली है, इसका जो मुख है, द्वार है, वो अंदर से जो है एक झिल्ली से घिरा हुआ है, उस झिल्ली में एक छिद्र है जिससे होकर के मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह जो है बाहर आता है। जब मेल और फीमेल का पहली बार कांटेक्ट होता है तो जब वजाइना में जो है पेनिस इंसर्ट करता है तो वो झिल्ली प्रायः क्या हो जाती है, फट जाती है, जिससे फीमेल में थोड़ा पेन भी होता है। और एनसीईआरटी ने वहां क्लियर भी किया कि कुछ लोग समाज में इसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस समझते हैं, मतलब कि अगर ये हेमेन की झिल्ली उसमें मौजूद है तो इसका मतलब वो उसमें वर्जिनिटी है, मतलब उन्होंने किसी और मेल से कांटेक्ट न किया होगा। लेकिन अगर वो झिल्ली नहीं है तो इसका मतलब उस पर डाउट किया जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शारीरिक परिश्रम या व्यायाम या घुड़सवारी या साइकिल वगैरह चलाने से, यानी ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये झिल्ली क्या हो जाती है, टूट जाती है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि नहीं, ये कुछ में जो है मौजूद भी रहता है, मतलब ये हमेशा के लिए मौजूद रह जाता है। तो हिमेन की झिल्ली का फट जाना या उसका मौजूद होना, ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस को जो है मतलब जस्टिफाई नहीं करता, रिलाई नहीं करता है। तो इस चीज को आप समझिए। और हमारे समाज में जो इस तरह की धारणा है, आप उसको साइंटिफिकली समझाइए लोगों को कि ये ठीक नहीं है। आप इस तरह की चीजें मतलब करके किसी पे आप संदेह शक नहीं कर सकते, किसी की वर्जिनिटी पे। जी, अगला नंबर देकर के लिखिए, योनि की दीवार में, ये जो योनि का दीवार होता है ना, यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि योनि की दीवार में ग्लाइकोजेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ग्लाइकोजेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
आगे इसी में लिखिएगा लैक्टोबेसिलाई लैक्टोबेसिली इसे पढ़ाया जाता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में लैक्टोबेसिलाई लिखा हुआ है। ये बैक्टीरिया का नाम है। तो लैक्टोबेसिलाई जीवाणु इन ग्लाइकोजेन का लैक्टोबेसिलाई जीवाणु इन ग्लाइकोजेन का अपघटन करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। कार्बनिक एसिड का नाम सुने हैं ना आप, H2CO3। कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जिससे योनि में अम्लीयता उत्पन्न हो जाती है, जिससे योनि में अम्लीयता उत्पन्न हो जाती है और इसमें मतलब वेजाइना की बात हो रही है, और इसमें रोगाणुओं के संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो वेजाइना है यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह होता है तो बैक्टीरिया का यहाँ आना जाना लगा रहता है ना। तो ऐसे में देखिए नेचर ने, ईश्वर ने क्या किया कि वेजाइना के दीवार में जो है ग्लाइकोजेन मौजूद है ना, उसकी दीवार में उस ग्लाइकोजेन को जो है लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया जो है तोड़ देता है, तोड़ के बना देता है ये अम्ल। और ये अम्लीयता की वजह से अगर कोई और बैक्टीरिया वगैरह वहां पे आता है या कोई और भी फंगाई वगैरह, तो वो वहां पे पनप नहीं पाता है। तो देखिए किस तरीके से प्रकृति ने इसको एडजस्ट किया और कितना बेहतर है एक महिला के लिए ये जी। और अगला नंबर दे करके लिखिए, योनि के मुख के इधर उधर, 10th पॉइंट लिखिए, योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं। मतलब आप ये समझो ना कि योनि की दीवार की बात हो रही है ना, योनि की दीवार, योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, इसका दूसरा नाम बर्थोलिन्स ग्लैंड्स भी है। योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बर्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। आगे इसी में लिखिए, लैंगिक उत्तेजना के समय ये साफ, क्षार्य, कोमा देके गाढ़े एवं लसलसा द्रव्य का स्राव करती हैं। गाढ़े एवं लसलसे लिखो, लसलसे द्रव्य का स्राव करती हैं जो योनि व गर्भाशय में, जो योनि ये गर्भाशय, योनि व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे की ओर गति करने में सहायक होता है। जब लैंगिक संपर्क होता है मेल और फीमेल का, तो जब फीमेल काफी उत्तेजित हो जाती हैं तब ऐसे में इस ग्लैंड से जो है एक द्रव्य का स्राव होता है जो क्षारीय होता है, गाढ़ा होता है, लसलसा होता है और साफ होता है। ये द्रव्य जो है इनको क्या कहते हैं कि शुक्राणुओं को जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। उसके पीछे रीजन ये है कि वेजिना का जो वॉल है ना, उसमें वो जो अम्लीयता हो जाती है, अभी जो कार्बनिक अम्ल है, और अम्ल जो है शुक्राणु को मार सकता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि उसका भी पीएच थोड़ा वो क्षारीय ही होता है। सीमेन भी क्षारीय होता है, आगे शायद मेरे ख्याल तो हम पढ़ा दिए हैं। तो सीमेन भी क्षारीय होता है, और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स जो सेक्रेट कर रहा है वो भी क्षारीय, ताकि स्पर्म में जो है मरे नहीं, क्योंकि अम्लता की वजह से स्पर्म में जो है मर जाएगा जी। तो अब हम लोगों ने इस तरीके से मादा जनन तंत्र के बारे में डीपली जान लिया।
ये फिगर हम इसमें एक चीज और अभी एक्सटर्नल जेनिटेरिया और मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि जो मतलब महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमको सपोर्ट करो, आप बढ़िया से पढ़ो, मतलब जो देते हैं आप वीडियो को बढ़िया से देख करके जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। ऐसे जो आप बैठे रहेंगे अचानक से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है जी। कल होकर के वैक्सीन बन जाएगा, है ना, सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद फिर से जो है पढ़ाई लिखाई अपने ट्रैक पर आ जाएगा। तो इतने कम समय में कैसे मतलब इतनी चीजों को किया जा सकता है, जहां से जैसे मिल रहा है आप उसको गेन करिए जी। और क्या, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे और भी कुछ। तुम लोगों को कैसा लगता है क्लास कमेंट्स करके जरूर बताओ, और घर पे ही रहो, बेहतर रहो, क्योंकि अपने मोहल्ले में शुद्ध बीमारी वगैरह बढ़ रहा है क्या। ठीक है, तब इतना ही रखा जाए। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए आप लोग।